आज हम आपसे बात करने वाले हैं एम्स नर्सिंग 2024 के सिलेबस के बारे में। कैसा सिलेबस होगा स्टूडेंट्स, कौन कौन से टॉपिक हमें कवर करना है और कैसी हमारी स्ट्रेटेजी हो स्टूडेंट्स कि हम एम्स नर्सिंग एग्जाम को क्रैक कर सकें। तो सबसे पहले बता दें स्टूडेंट्स, एम्स नर्सिंग जो एग्जाम होता है 100 मार्क्स का होता है। स्टूडेंट्स 120 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन अटेंड करने होंगे 2 घंटे में। सब्जेक्ट में क्या क्या पूछा जाता है, फिजिक्स पूछी जाएगी, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और स्टूडेंट्स जनरल नॉलेज होगा। बायोलॉजी में स्टूडेंट्स बॉटनी और जूलॉजी दोनों पूछा जाएगा। फिजिक्स के 30 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, तो स्टूडेंट्स 30 मार्क्स की आपकी जो है फिजिक्स होगी। 30 ही मार्क्स का स्टूडेंट्स आपसे केमिस्ट्री पूछा जाएगा। 30 ही मार्क्स की स्टूडेंट्स आपसे बायोलॉजी होगी और 10 मार्क्स का स्टूडेंट्स आपसे जनरल नॉलेज पेपर में पूछा जाता है। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपके 100 नंबर का ये पेपर होता है यदि हम एम्स नर्सिंग की बात करें। यदि स्टूडेंट्स हम एम्स में पैरामेडिकल की यदि हम बात करते हैं तो स्टूडेंट्स 90 मार्क्स का ये आपका एग्जाम होगा। 120 मिनट में आपको ये पेपर हैंडल करना होगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी इसमें आता है स्टूडेंट्स, जनरल नॉलेज इसमें नहीं आता है, जनरल स्टडी आपको इसमें नहीं पढ़ना है। सेम स्टूडेंट्स पैटर्न वही होगा, 30 क्वेश्चन फिजिक्स के, 30 ही क्वेश्चन केमिस्ट्री के और 30 ही क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपको बायोलॉजी के देखने के लिए मिलेंगे, बॉटनी और जूलॉजी दोनों से। अब सिलेबस की बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स, सिलेबस में क्या पूछा जाएगा तो स्टूडेंट्स सॉलिड स्टेट, बायोमोलिक्यूल, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में पूछा जाता है। जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स पूछा जाता है। सॉल्यूशन, केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इन पर बेस्ड स्टूडेंट्स हमसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद में पॉलीमर है, पी ब्लॉक के एलिमेंट है, सरफेस केमिस्ट्री है, डी एंड एफ ब्लॉक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन है, एल्कोहल है, फिनॉल है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये आपसे स्टूडेंट्स पेपर में पूछे जाते हैं। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों से फिजिक्स में जो है करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, अल्टरनेटिंग करंट, एटम्स एंड न्यूक्लियस, कम्युनिकेशन सिस्टम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ऑप्टिक्स पेपर में पूछा जाता है। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों से ड्यूल नेचर ऑफ मैटर पूछा जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पूछा जाता है फिजिक्स में। इसके बाद में मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म पेपर में पूछा जाता है। तो स्टूडेंट्स ये आपके फिजिक्स का सिलेबस हो गया। अब स्टूडेंट्स यदि हम बायोलॉजी के सिलेबस की बात करें तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक आपसे पेपर में पूछा जाता है, सेल थ्योरी आपसे पेपर में आती है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल आपसे पेपर में पूछा जाता है, मेंडल्स लॉ ऑफ हेरिटेज आपसे पेपर में आता है, क्लासिफिकेशन बायनोमिकल एंड नॉमिनल नोमेनक्लेचर आपसे पेपर में पूछा जाता है, 5 किंगडम्स आपसे पेपर में आते हैं, द रोल ऑफ प्लांट इन ह्यूमन वेलफेयर आपसे पेपर में आता है। बाद में मिनरल न्यूट्रिशन, एसेंशियल एलिमेंट्स एंड देयर फंक्शन आपसे पेपर में पूछा जाता है स्टूडेंट्स। इसके बाद में आप लोगों से जनरल नॉलेज में जनरल पॉलिसी एंड साइंटिफिक रिसर्च पेपर में पूछा जाता है, सामान्य नीति एवं वैज्ञानिक अनुसंधान, जितने भी रिसर्च वगैरह हो रहे हैं स्टूडेंट्स उस पर बेस्ड आपसे जनरल नॉलेज में क्वेश्चन पूछा जाता है। करंट अफेयर्स स्टूडेंट जो भी करंट में घटित हो रहा है, ठीक है, उन घटनाओं को आपको पढ़ना होगा। हिस्ट्री आपसे पेपर में पूछा जाता है, ज्योग्राफी आपसे आता है और कल्चर बेस्ड क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जाते हैं, इतिहास, भूगोल और संस्कृति पर बेस्ड। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से ये पूरा टोटल सिलेबस जो है आप लोगों का स्टूडेंट नर्सिंग और पैरामेडिकल दोनों का कवर होता है। यदि जनरल नॉलेज यदि हटा दिया जाए तो पैरामेडिकल का आपका जो स्टूडेंट्स है सेम सिलेबस होता है। इसके बाद में स्टूडेंट्स यदि हम डिटेल में यदि हम बात करें जो सिलेबस हमने देखा है उनके अंदर कौन कौन से टॉपिक होंगे तो स्टूडेंट्स यूनिट, डायमेंशन आपसे पेपर में पूछा जाएगा और ये सब उसके सब टॉपिक हैं। इकाई और आयाम आपसे पेपर में पूछा जाता है। वर्क, एनर्जी एंड पावर आपसे आता है, कार्य, ऊर्जा और शक्ति ये आपको कवर करना है। एक्सेलरेशन, गुरुत्वाकर्षण आपको कवर करना है। हुक्स लॉ आपको स्टूडेंट्स कवर करना होगा। स्पेसिफिक हीट, स्थिर आयतन और हीट कंडक्शन, ठीक है, ऊष्मा चलन आपको पढ़ना होगा। इसके बाद में पीरियोडिक मोशन, आवधिक गति आपको पढ़ना होगा। वेव नेचर ऑफ लाइट आपको पढ़ना होगा, प्रकाश की तरंग प्रकृति, व्यतिकरण वगैरह, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन आपसे पढ़ना है। परावर्तन, अपवर्तन आपको पढ़ना होगा स्टूडेंट्स। दी ह्यूमन आइज, मानव नेत्र, दूरदर्शी, सूक्ष्मदर्शी आपको पढ़ना है। ई एंड ई अपॉन एम आपको पढ़ना होगा। बोहर मॉडल आपको पढ़ना है स्टूडेंट्स। इसके बाद में आप लोगों को समस्थानिक, संभारिक पढ़ना है, विखंडन पढ़ना है। एलिमेंट्री आइडियाज ऑफ कंडक्टर आपको पढ़ना होगा, सेमीकंडक्टर, बार मैग्नेट, बल रेखाएं आपको पढ़ना होगा। कूलॉम्स लॉ पढ़ना होगा स्टूडेंट्स। इसके बाद में आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, पोटेंशियल पढ़ना होगा। संधारित्र क्या होता है, समांतर प्लेट क्या होती हैं। इसके बाद में इलेक्ट्रिक करंट आपको पढ़ना है, विद्युत प्रभाव क्या होता है, ओम का नियम, किरचॉफ का नियम, व्हीटस्टोन ब्रिज, मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज और करंट आपको पढ़ना होगा, वोल्टेज मापन। इलेक्ट्रिक पावर आपको पढ़ना होगा, विद्युत शक्ति क्या होती है, बायो-सैवर्ट्स लॉ क्या होता है, लूप क्या होती है, फोर्स क्या होता है, ये आपको पढ़ना है। चुंबकीय क्षेत्र आपको पढ़ना होगा स्टूडेंट्स। लॉरेंज फोर्स क्या होती है, लूप क्या होते हैं, वलाघूर्ण क्या होता है, गैल्वेनोमीटर क्या होता है, अमीटर क्या होता है, वोल्टमीटर क्या होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आपको पढ़ना है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है, फैराडेज लॉ क्या होते हैं, लेंज लॉ क्या होते हैं, एलआर सर्किट क्या होता है। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों को फिजिकल केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ना होगा, परमाणु की संरचना, केमिकल बॉन्ड आपको पढ़ना है।
इसके बाद में आपको रासायनिक बंध, सॉल्यूशन, विलयन जिसे कहा जाता है ये पढ़ना होगा। सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था किसे कहा जाता है, आयनिक ठोस क्या होता है, ठीक है, बंध संरचनाएं क्या होती हैं, एफसीसी बीसीसी क्या होता है ये आपको पढ़ना है। न्यूक्लियर केमिस्ट्री, रेडियो एक्टिव रेडिएशन आपको पढ़ना है। हाफ लाइफ क्या होता है, रेडियो एक्टिव डिके क्या होते हैं ये आपको पढ़ना होगा। बॉन्डिंग वगैरह, परमाणु रसायन, रेडियो सक्रिय विकिरण आपको पढ़ना है स्टूडेंट्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोबार क्या होते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम आपको पढ़ना होगा। रासायनिक साम्यावस्था क्या होती है ये आपको पढ़ना पड़ेगा। ली चैटेलियर का प्रिंसिपल क्या होता है, केपी और केसी में अंतर आपको पढ़ना होगा। आयोनिक इक्विलिब्रियम आपको पढ़ना है। रासायनिक साम्यावस्था क्या होती है, आयनिक साम्यावस्था क्या होती है, थर्मोकेमिस्ट्री एंड थर्मोडायनेमिक्स आपको पढ़ना होगा। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों को ऊष्मा गतिकी, केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक गतिकी आपको पेपर में पढ़ना होगा। आर्नियस इक्वेशन आपको पढ़ना है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ना है। विद्युत रसायन किसे कहते हैं, सरफेस केमिस्ट्री किसे कहते हैं, और ये स्टूडेंट्स उनके जो है सब टॉपिक भी आपको कवर करने होंगे। इसके बाद में पृष्ठ रसायन इसे कहते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जिकल ऑपरेशन आपको पढ़ना है। धातु कर्म संचालन के सिद्धांत आपको पढ़ना होगा। इसके बाद में केमिकल पीरियोडिसिटी आपको पढ़ना है। रासायनिक आवधिता, ठीक है, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ एलिमेंट्स आपको पढ़ना है। एल्कालाइन मेटल क्या होता है, एल्काइली मेटल क्या होता है, नाइट्रोजन परिवार क्या होता है, बोरॉन फैमिली क्या होती है, ऑक्सीजन फैमिली क्या होती है, हैलोजन क्या होता है, नोवल गैसेस क्या होते हैं। तो आपको पूरी पीरियोडिक टेबल पढ़ना पड़ेगा। तत्वों का तुल्यात्मक अध्ययन आपको देखना है। ट्रांजिशन मेटल देखना है। संक्रमण धातुएं क्या होती हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट क्या होते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपको देखना है। उपसह संयोजी यौगिक क्या होते हैं। इसके बाद में केमिकल एनालिसिस आपको देखना है। रासायनिक विश्लेषण किसे कहा जाता है। कैलकुलेशन ऑफ एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको पढ़ना होगा। अणुभंजय और आणविक सूत्र क्या होते हैं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस क्या होते हैं ये आपको पढ़ना होगा। पेट्रोलियम क्या होता है, क्रैकिंग ऑक्टेन नंबर क्या होते हैं ये आपको पढ़ना है। नॉमेनक्लेचर आईयूपीएसी आपको पढ़ना है। डीडीटी क्या होता है, बीएससी क्या होता है, नॉमेनक्लेचर आपको देखना होगा स्टूडेंट्स। नॉमेनक्लेचर को कैसे तैयार करेंगे, उनकी प्रिपरेशन क्या होगी। पॉलीमर्स क्या होते हैं, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होते हैं ये आपको पढ़ना पड़ेगा। फंक्शनल ग्रुप, बायोमोलिक्यूल आपको पढ़ना होगा। जैव अणु किसे कहा जाता है, एंजाइम्स, ठीक है, प्रोटीन, पेप्टाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड ये आपको पढ़ना है। बायोलॉजी की यदि हम बात करें स्टूडेंट्स तो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल आपको पढ़ना है। कोशिका का संरचनात्मक संगठन आपको पढ़ना होगा। यूकैरियोटिक क्या होता है, प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं, सेंट्रियोल्स क्या होते हैं, राइबोसोम क्या होता है, समसूत्री क्या होते हैं, अर्धसूत्री क्या होते हैं ये सब आपको पढ़ना है। मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस आपको पढ़ना होगा। मेंडल के वंशानुक्रम के नियम पढ़ना है आप लोगों को। मोनोहाइब्रिड क्या होता है, डाईहाइब्रिड क्या होता है ये आपको पढ़ना है। इसके बाद में डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक आपको पढ़ना होगा स्टूडेंट्स। साइनोबैक्टीरिया क्या होता है, ऑर्किबैक्टीरिया क्या होता है, वायरस क्या होते हैं, प्रजनन क्षमता आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद में 5 किंगडम्स क्या होते हैं। इसके बाद में आपको स्टूडेंट्स लघु बीजाणुजनन और गुरु बीजाणुजनन आपको पढ़ना होगा। माइक्रोस्पोरोजीनियस और मेगा स्पोरोजीनियस आपको पढ़ना है। एंजियोस्पर्म क्या होता है, भ्रूण क्या होते हैं, टिश्यू और टिश्यू सिस्टम क्या होता है, ऊतक और ऊतक प्रणाली क्या होती है ये आपको पढ़ना होगा। वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया कैसे होती है, एंजाइम, ग्रोथ हार्मोन पढ़ना है आप लोगों को। वृद्धि हार्मोन क्या होते हैं। इसके बाद में स्टूडेंट्स आपको इकोसिस्टम पढ़ना होगा। पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है ये आपसे पेपर में पूछा जाता है। इसके बाद में रोल ऑफ प्लांट इन ह्यूमन वेलफेयर क्या होते हैं, मानव कल्याण में पौधों की भूमिका पढ़ना है आप लोगों को। व्हीट एंड राइस के बारे में आपसे पेपर में पूछा जाता है। दलहनी, तिलहनी, मूंगफली, कोयला, पेट्रोलियम इन पर बेस्ड आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फूड प्रिजर्वेशन क्या होता है इस पर पेपर में आता है। प्रिंसिपल ऑफ प्लांट ब्रीडिंग क्या होती है, पादप प्रजनन का सिद्धांत क्या होता है ये आपसे पेपर में पूछा जाता है स्टूडेंट्स। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों से जूलॉजी में मल्टी सेलुलेटरी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एनिमल लाइफ पर बेस्ड पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुकोशिकीयता, पशु जीवन की संरचना और कार्य आपसे पेपर में पूछा जाता है। इसके बाद में स्टूडेंट्स 30 नंबर में आप लोगों से हिस्टोलॉजी ऑफ मेनेनियल ऑर्गन, स्टोमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, लीवर, किडनी वगैरह हो गया, लंग्स हो गया, टेस्टिस हो गया, ओवरी हो गया, इन पर बेस्ड क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। स्तनधारी के अंगों पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। स्ट्रक्चर एंड फिजियोलॉजी होता है त्वचा संबंधित स्टूडेंट्स, पाचन तंत्र संबंधित अंगों के बारे में आप लोगों को पढ़ना होगा। इसके बाद में स्केलेटल ज्वाइंट्स, मसल पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, विटामिन मिनरल्स क्या होते हैं ये आपसे पेपर में लगातार पूछे जाते हैं। इसके बाद में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, महिला प्रजनन सिस्टम क्या होता है ये आपसे पेपर में पूछा जाता है। इसके बाद में ग्रोथ हार्मोन वगैरह पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। इसके बाद में आपसे क्रोमोसोम पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। लिंग निर्धारण पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। टिश्यू कल्चर पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। ह्यूमन पॉपुलेशन पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। मानव जनसंख्या स्टूडेंट्स, लिंगानुपात पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। क्लासिफिकेशन पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। ऑरिजिन ऑफ लाइफ पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जीवन की उत्पत्ति पर। इकोनॉमिक्स और जूलॉजी पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। सेरिकल्चर, एपीकल्चर क्या होता है, लैग कल्चर क्या होता है, पोल्ट्री क्या होती है, फिशरीज क्या होती है, पर्ल इंडस्ट्री क्या होती है, इन पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। प्रोटोजोआ डिसीजेज पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं स्टूडेंट्स, मानव संबंधित जो भी रोग होते हैं
कैंसर टाइप जो जितने भी होते हैं स्टूडेंट्स वो सब आपसे पेपर में पूछे जाते हैं, उनके ट्रीटमेंट आपसे आते हैं। स्मोकिंग, एल्कोहलिज्म ये आपसे पेपर में पूछा जाता है। वाइल्ड कंजर्वेशन आपसे पेपर में पूछा जाता है स्टूडेंट्स। इसके बाद में आपसे पेस्टिसाइड, कीटनाशक आपसे पेपर में पूछा जाता है। तो स्टूडेंट्स ये टोटल टॉपिक है आप लोगों के एम्स नर्सिंग के। यदि आप तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स एम्स नर्सिंग की, या आप स्टूडेंट्स पैरा नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं, तो जो